दोस्तों, क्या कभी आपने किसी ऐसे लाइट हाउस के बारे में सुना है जो कि हमारे प्लैनेट का सबसे पुराना लाइट हाउस हो? मुझे पता है कि आप में से बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पर जिन्होंने नहीं सुना तो उनके लिए ही आज का वीडियो है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ना केवल आपको इस प्लैनेट के सबसे पुराने लाइट हाउस के बारे में बताने वाले हैं, बल्कि इसके साथ ही एक एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स और साथ ही कई और भी ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इनके बारे में जानने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो अगर आप ऐसी ही चीजों के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुना, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, प्यूला अरेना। दोस्तों, प्यूला अरेना रोमन्स के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे इंप्रेसिव एम्फी थिएटर है। इसे साउथ रीजन में मौजूद एक छोटी सी सिटी में बनाया गया था, जिस सिटी को आज हम क्रोएशिया के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि इसे 1st सेंचुरी एडी में बनाकर तैयार किया गया था, यानी कि ठीक उसी समय जिस समय रोमन एम्पायर ने अपना राज्य स्थापित किया था। इसे एम्परर वेस्पेसियन के द्वारा बनवाया गया था और यही वो एम्परर थे जिन्होंने हार्ट ऑफ रोम में कोलोसियम का निर्माण कराया था। और इन दोनों जगह ही खूनी लड़ाइयां होती थी, जिसके बारे में शायद आप सभी पहले से ही जानते होंगे। पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इस तरह की जगह पर दो फाइटर्स आपस में लड़ते थे और जो आखिरी में जिंदा बचता था उसे महान फाइटर माना जाने लगता था। और कभी कभी तो जानवरों के सामने भी सैनिकों को उतार दिया जाता था। पर यह एम्फी थिएटर इतना बड़ा था कि इसमें एक साथ करीब 23,000 लोग बैठकर लड़ाई देख सकते थे। नंबर 9, टेल अरड। टेल अरड इजराइल में मौजूद एक बहुत महत्वपूर्ण बाइब्लिकल साइट है जो कि आज के समय भी पूरी तरह सुरक्षित खड़ी हुई है। ये डेड सी के वेस्ट में या कहें तो मॉडर्न सिटी ऑफ अरड के डस्टी माउंटेन पीक के बीच मौजूद है। आपको बता दें कि इस सिटी की शुरुआत आज से करीब 6000 साल पहले एक छोटे से सेटलमेंट के रूप में हुई थी, यानी कि कॉपर एज के समय ये एक छोटा सा सेटलमेंट हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रॉन्ज एज आते आते यानी कि 3500 बीसी में कैनानाइट सिविलाइजेशन ने अपना साम्राज्य इस जगह पर स्थापित किया और इसमें करीब 2500 रेजिडेंट्स बना दिए गए। साथ ही साथ इस सिटी से करीब 1500 साल पहले तक भारी मात्रा में व्यापार भी किया जाता था। लेकिन फिर उसके बाद इजराइलाइट्स ने अटैक किया और सभी कैनानाइट्स को मार दिया। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइलाइट्स ने ही इस जगह पर हमला किया हो, बल्कि इस सिटी पर करीब 7 से 8 बार हमला हो चुका है। पर उसके बावजूद भी ये आज भी खड़ी हुई है, जो वाकई में काफी अजीब बात है। नंबर 8, द टोरियन। द टोरियन अब तक की सबसे पुरानी मॉडर्न बिल्डिंग या कहें मॉडर्न टावर है, जो कि न्यू मैक्सिको में मौजूद है। दरअसल ये एक स्टोन फोर्टिफिकेशन है जिसे 1840 से 1850 के बीच हिस्पैनिक सेटलर्स के द्वारा बनाया गया था और इसी को टोरियन नाम से जाना जाता था। इस टावर को यूनाइटेड स्टेट से भी पहले बनाकर तैयार कर दिया गया था। यह ठीक लिंकन कंट्री वॉर यानी 1878 से 1881 के बीच के समय का है, जब एक बिली द किड लिंकन के टाउन के अंदर मौजूद लोकल कोर्ट हाउस के अंदर जाकर 2 डेप्यूटीज को मारकर भाग गया था। इस समय के वैसे कुछ और भी मॉन्यूमेंट हैं जिनका जिक्र अमेरिकन हिस्ट्री में मिलता है, लेकिन यह अब तक का सबसे पुराना मॉडर्न टावर है। नंबर 7, मिस्त्राज। एंशिएंट सिटी ऑफ मिस्त्राज एक बहुत ही अजीबोगरीब एंशिएंट सिटी है, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर की सबसे आखिरी सिटी भी माना जाता है, क्योंकि यही वो आखिरी जगह थी जहां बाइजेंटाइन एम्पायर ने रूल किया था और फिर बाइजेंटाइन एम्पायर खत्म हो गया था। लेकिन आज के समय यह सिटी ग्रीस के स्पार्टा में मौजूद टेगेटस माउंटेन के बीचों बीच खाली पड़ी हुई है, जो कि एक फैंटास्टिक डिजर्टेड सिटी है और वहां से मिलने वाला लेकोनियन प्लेन का व्यू सच में अद्भुत है। वैसे आप जान लें कि यह वही जगह है जहां पर आज से 2000 साल पहले स्पार्टन वॉरियर्स रहा करते थे और इस सिटी का हाईएस्ट पॉइंट इसके ऊपर मौजूद एक किला है जिसे द फोर्ट्रेस ऑफ विलिहार्डोइन नाम से जाना जाता है। और तो और आज के समय तो ये सिटी यूनेस्को के द्वारा घोषित की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी हुई है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद पेंटानासा मॉनेस्ट्री अभी तक सही सलामत मौजूद है। नंबर 6, द कास्टिलो डी सैन मार्कोस। दोस्तों, द कास्टिलो डी सैन मार्कोस कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स में सरवाइव कर रही एकमात्र मैसोनरी फोर्ट है, जिसे फ्लोरिडा के मेटांजास बे के वेस्टर्न शोर से एक स्पेनिश इंजीनियर के लिए खोजा गया था। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे एक स्पेनिश इंजीनियर इग्नाशियो डाजा के द्वारा ही
आज से 400 साल पहले बनाया गया था, जिससे ये बात तो साफ होती है कि फ्लोरिडा में एक समय पर स्पेनिश कॉन्क्विस्टडर्स का दबदबा रहा है। अब अगर इसके बनाने के पीछे की बात करें तो बात कुछ ऐसी है कि जब इंग्लिश ने साल 1668 में हमला किया था तो स्पेनिश गवर्नर ने एक शानदार फोर्ट को बनाने का ऑर्डर दिया था, जिससे कि फ्लोरिडा के बचे हुए हिस्से को बचाया जा सके। और इसके बाद इसका काम लगाया गया और 2 डेकेड बाद ये किला पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, जो आज भी खड़ा हुआ है। नंबर 5, द मार्शिया केव। बेटगोवरिन मार्शिया केव एक बहुत ही बड़ा आर्कियोलॉजिकल पार्क है जो पूरी तरह एंशिएंट साइट से भरा पड़ा है। इसमें क्रूसेडर्स, फोर्ट्रेस और सबटेरेनियन नाइटमेयर जैसी चीजें शामिल हैं। अगर देखा जाए तो पता चलता है कि यह पूरा आर्कियोलॉजिकल पार्क आयरन एज के समय का सेटलमेंट है, जिसे मार्शिया कहा जाता था। और तो और ये किंगडम ऑफ जुडाह के समय की सबसे पहली सिटी भी थी, यानी करीब 10th सेंचुरी से 6th सेंचुरी बीसी के समय की। लेकिन इसके बाद भी इस सिटी में लोग रहते रहे जब तक कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस सिटी को जीत नहीं लिया। इसके बाद इस सिटी पर सिडोनियंस, नबाटियंस और ग्रीक जैसे महान एम्परर्स ने राज किया। और हाँ, इस जगह के नीचे एक बहुत बड़ा लेबिरिंथ भी छिपा हुआ है जो कि सबटेरेनियन केव्स हैं, और ये करीब 500 केव हैं, जिनमें करीब 3500 से भी ज्यादा रूम्स मौजूद हैं। नंबर 4, पानम नगर। दोस्तों, पानाम नगर बांग्लादेश की ही एक अबैंडन्ड सिटी है जो पूरी तरह खाली है, और यहाँ पर मौजूद घर भी अब रूइंस यानी खंडहर में बदल चुके हैं। लेकिन अगर आप इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करें तो इसकी रूट्स मेडिवल एशिया से जुड़ी हुई हैं। इसके इतिहास की शुरुआत होती है 13th सेंचुरी में, जब ये एक हिंदू कैपिटल हुआ करता था। यह सिटी पूरी तरह सुख शांति से भरी हुई थी, जिसमें स्ट्रीट्स, मार्केट्स और हर एक चीज मौजूद थी, और यहाँ हर तरह की चीजें मिलती थी, फिर चाहे वो मसाले हो या फिर कॉटन। लेकिन फिर अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया और ये सिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई, जिस कारण से उन्होंने बहुत कम मूल्य पर सामान खरीदा और महंगे से महंगा बेचा, जिस कारण से इस सिटी की इकोनॉमी गिर गई और ये सिटी धीरे धीरे खाली हो गई। इसके बाद इस सिटी में मौजूद घर और इमारतें भी पूरी तरह तहस नहस हो गए और ये सिटी अब भी खाली पड़ी हुई है। नंबर 3, टावर ऑफ हर्क्यूलिस। दोस्तों, ये टावर नॉर्थ वेस्टर्न स्पेन के ला करूना हार्बर के एंट्रेंस पर लगभग 1st सेंचुरी से बना हुआ है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस टावर को रोमन्स के द्वारा एक लाइट हाउस के रूप में बनाया गया था, जिससे कि हार्बर के एंट्रेंस को अच्छी खासी दूरी से भी देखा जा सके। असल में ये एक बहुत ही ऊंचे या कहे 150 फीट ऊंचे रॉक के पीस पर बना हुआ है, और ये खुद भी 150 फीट ऊंचा है, यानी कि ये सी लेवल से पूरे 300 फीट की ऊंचाई तक बना हुआ है। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि यह लाइट हाउस न केवल स्पेन का बल्कि पूरे प्लैनेट का सबसे पुराना सर्वाइविंग लाइट हाउस है। और तो और ये देखने में तो ऐसा नजर आता है जैसे कि इसे कुछ डेकेड्स पहले ही बनाया गया हो। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च से यह पता चला है कि इसे रोमन्स के द्वारा नहीं बनाया गया था, जिसके बाद तो सवालों की छल्ली लग गई। लेकिन फिर सवाल आता है कि अगर इसे रोमन्स ने नहीं बनाया तो आखिर इसे किसके द्वारा बनाया गया? इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। नंबर 2, द शैनकिलो। इस शैनकिलो एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स को आज से करीब 2250 साल पहले पेरू की नॉर्दर्न कोस्ट पर बनाया गया था। वैज्ञानिकों का इसके बारे में मानना है कि यह एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स एक जायंट कैलेंडर है जो कि सूर्य की पोजीशन की मदद से एग्जैक्ट टाइम और डेट दिखाया करता था। आज के समय भी यह एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह खंडर नहीं हुआ है, बल्कि आप आज भी वहां आर्किटेक्चर के कुछ बड़े बड़े पीसेस देख सकते हैं, जिसे आप एक हिलटॉप कॉम्प्लेक्स या फिर एक फोर्टिफाइड टेंपल भी कह सकते हैं। इसमें ऑब्जर्वेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और 13 व्यूइंग टावर्स मौजूद थे, जो कि एक ही लाइन में लगे अलाइन थे। नंबर 1, द रोमन फोरम। रोमन फोरम असल में एक सिटी है जिसे फोरम रोमैनम भी कहा जाता है, और यह जगह आज भी सुरक्षित खड़ी हुई है, फिर भले ही इसके कुछ हिस्से गिर क्यों न गए हों। इसे सबसे पहले साल 1803 कार्लो FEA के द्वारा खोजा गया था, जिसके एक्सकेवेशन में पूरे 100 साल लगे और इसे साल 1903 में पूरा किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इसके कुछ हिस्से आज तक जमीन के अंदर ही दफन हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मॉडर्न सिटी के नीचे दफन है, जहां आज ऊंची रिहायशी इमारतें बन चुकी हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने पिछली 2 सदियों में यहां से इतने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए कि वो उसे रोमन फोरम को दोबारा पहले जैसा लुक दे सकते हैं। और तो और ये आज से 2600 साल पुराना शहर है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।